नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश पूरी तरह से कोरोना की दूसरी वेव, सेकंड वेव से जूझ रहा है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। हालांकि पिछले एक महीने में जिस तरह की स्थिति थी, उसके बाद ये बड़ी राहत भरी खबरें हैं। इस बीच में कोरोना से जंग में सरकार या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी के द्वारा किए गए कार्य के साथ साथ एक और खबर ने सबका ध्यान खींचा। वो है डीआरडीओ के द्वारा निर्मित एक स्वदेशी दवा, जो कि एक शैशे के तौर पर है, जिसको पानी में घोल कर पिया जा सकता है, यानी कि ओरली लिया जा सकता है। और इस दवा को एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि ये माइल्ड केसेस और सीवियर केसेस में इफेक्टिव है। कोरोना से संक्रमित हो जाने के कुछ दिनों के भीतर ही इस दवा को लेना होता है और ये अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट लाती है, खासकर ऑक्सीजन लेवल को लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बड़ी थी जब सीवियर केसेस की संख्या बढ़ी थी। लेकिन इस दवा के लेने के बाद जो अभी तक 3 फेजेस में जो ट्रायल्स हुए हैं, उसमें जो बात सामने आई है वो ये कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी मरीज की कम हो जाती है, उसके भीतर ऑक्सीजन का लेवल काफी इंप्रूव होता है। और इसने न सिर्फ सरकार को उत्साहित किया, डीआरडीओ को उत्साहित किया, बल्कि अब इसको लेकर डीसीजीआई ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। कुछ लोगों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान देश को ये दवा भी सौंप दी है। जून के महीने से इस दवा का कॉमर्शियल उत्पादन, एक बड़े स्केल पर उत्पादन होगा, ताकि देश के तमाम अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध हो सके। हालांकि अभी इसके इमरजेंसी यूज, यानी कि डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब करने के बाद ही इस दवा को लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके रिजल्ट अच्छे रहे तो संभवतः ये आगे आने वाले समय में और जगह भी देखने को मिल सकती है। इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस दवा के बारे में और खासकर ऑक्सीजन को लेकर जो कुछ भी काम, अवेलेबिलिटी को लेकर जो काम डीआरडीओ ने किया उस विषय में। हम डॉक्टर सतीश रेड्डी से बातचीत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। The Drugs Controller General of India has granted permission for emergency use of therapeutic application of drug 2-deoxy-D-glucose, or 2DG for short, as adjunct therapy. The drug will be used to treat moderate to severe COVID-19 patients who are hospitalized. The drug has been developed by DRDO Lab Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences in collaboration with Dr. Reddy's laboratories. The basic nature of this drug, the way it works is, it actually works on the cells which are affected by the virus. So it doesn't know what virus it is, but the virus infected cells generally behave the similar way of absorbing this material. So the moment they absorb this material, and they become very inert and will not be able to further generate any more virus cells. So that's the principle. So you should be working for the other strains. It is essentially a generic molecule and an analog of glucose, and therefore DRDO says it can be mass produced easily. Clinical trials have shown that this molecule helps in faster recovery of hospitalized patients and reduces supplemental oxygen dependence. The drug comes in powder form in a sachet, which is taken orally by dissolving it in water. 2DG is a potential cancer drug that showed efficacy in COVID-19 patients during phase 2 and phase 3 trials and has now been approved for emergency use. It works by blocking the supply of glucose molecules to cancerous cells. Without glucose, these cells die. It works on a similar principle in coronavirus infected cells. तो ये थी रिपोर्ट कि किस तरह से दवा काम करती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और किस तरह से रिलीफ देती है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा रुख करते हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल ये है कि ये पिछले कुछ महीनों में खासकर, और अगर वैसे इन टोटलिटी देखा जाए पिछले 1 साल में, डीआरडीओ ने जो काम किए उसको आप कैसे देखते हैं इस पैंडेमिक के खिलाफ? पैंडेमिक के लिए हमारा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेस का जो प्रयोगशाला है, उससे बहुत उनका जो टेक्नोलॉजीज उनके साथ थे, उनको स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में कोविड को लड़ाई के लिए बहुत लाया है। पहले पिछले साल का अप्रैल में देखने तो जो हमारा लेबोरेटरीज कानपुर में, ग्वालियर में और दिल्ली में हैं, वो उनका टेक्नोलॉजीज, जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज जो था, वो बहुत पीपीईज का टेक्नोलॉजीज लाए गए। और जो देश में
एक साल में जो 40,000 पीपीई बन रहे थे, एक महीना के अंदर 6 लाख पीपीई हर एक रोज बनाने का देश में सत्ता लाया था। और उसके बाद जो मास्क है, सैनिटाइजर है, यूवी सैनिटाइजर्स है, माइक्रोवेव सैनिटाइजर्स है, जो टेक्नोलॉजी आप बन रहे थे उसको स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में कोविड के लड़ने के लिए लाया था। मोर इम्पॉर्टेंटली वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वेंटिलेटर्स का, जिसमें वेंटिलेटर्स बहुत कमी था देश में। हाई एंड वेंटिलेटर्स हमारा वैज्ञानिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इंजीनियर्स रात दिन भर इंडस्ट्री के साथ काम करके बहुत शॉर्ट टाइम पे अगस्त 15 तक 30,000 हाई एंड वेंटिलेटर्स, आईसीयू वेंटिलेटर्स बनाए हैं। डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम्स, डेवलपिंग छोटा पार्ट्स इन द इंडस्ट्री में बहुत मदद किया। उसमें बहुत रात दिन भर काम करके छोटा वाल्व जो चाहिए, फ्लोमीटर चाहिए, प्रेशर सेंसर जो चाहिए, पूरा बनाया देश में। और 30,000 वेंटिलेटर्स जल्दी से जल्दी बन गया। टोटल 50 टेक्नोलॉजीज डेवलप किया था डीआरडीओ ने। अबाउट 75 प्रोडक्ट्स आए थे और ये 100 के आगे इंडस्ट्रीज को दिया था। वो इंडस्ट्रीज लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करके पूरा देश में और एक्सपोर्ट भी किया है। और इस साल देखने तो अभी पहले बहुत जगह पे जो हॉस्पिटल्स का बेड्स का जरूरत था वो हॉस्पिटल्स बनाया था हर एक जगह पे। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड्स और स्टेट गवर्नमेंट्स का पूरा मदद लेके सरकार के आदेश के पर दिल्ली में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, ऋषिकेश में हॉस्पिटल्स बनाया था। और कहीं जगह पे हॉस्पिटल्स अभी बना रहे। बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर ये कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स जहाँ नेगेटिव प्रेशर रहता है, रिसर्कुलेशन रहता है, हर एक बेड को ऑक्सीजन सप्लाई होना है, ऑक्सीजन उधर सिलेंडर्स टैंक होना है, ये सब लगा के 10-15 दिन के अंदर सबको रेडी तैयार करके उधर हमारा आर्म फोर्सेस का मेडिकल डॉक्टर्स ये चारों जगह पे जो दिल्ली, अहमदाबाद और वाराणसी और लखनऊ पे आर्म फोर्सेस का डॉक्टर्स और सीएपीएफ का डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ काम करके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। एक चीज और कि मैं दवा के बारे में पूछूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है कि ये जो सेकेंड वेव के दौरान चूंकि लोगों एक पैनिक क्रिएट हुआ था, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में डीआरडीओ की बड़ी सराहना भी हुई और बहुत बातें आई। हाउ चैलेंजिंग इट वाज, आई मीन टू इरेक्ट दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैसे ये काम कर पाए? इफ यू कुड शेयर योर वर्क एंड योर आई मीन एंटायर डीआरडीओ। पहले हमारा एक स्पेशलाइज्ड सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप है स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। वो डिज़ाइन बनाया था और कहाँ पे देश में इसका जो संबंध मटेरियल जो चाहिए वो मटेरियल पूरा वो इधर लाना एक मुश्किल काम था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्कर्स को मोबिलाइज करना। ये पैंडेमिक में सब लोग एक जगह पे आके काम करना और रात दिन भर काम करना, ये इम्पॉर्टेंट था। ये चैलेंज को भी इंडस्ट्री और हमारा लोग मिल के इसको ओवरकम किया था, उसको कैसे भी मैनेज किया था। और रात दिन भर काम करना है और ये डिज़ाइन को देखना है, बारिश में ना कुछ होना है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा हवा आने तो भी कुछ ना होना है, ये सब पूरा सेफ्टी पूरा देखना है। और कंटिन्यूस एयर कंडीशनिंग होना है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होना है, ऑक्सीजन का टैंकर्स और उसका स्टैंड बाई टैंक्स भी होना है। ये सब पूरा डिज़ाइन में देख के और 10 दिन में करना है तो 240 आवर्स में ये करना है। हर एक आवर, हर एक घंटा क्या काम होना है, क्या ना होना है, कैसे चल रहा है, कैसे ओवरकम करना है, ऐसा करके रात दिन भर ये कोविड के समय में काम किया था। अच्छा काम किया था हमारा लोग ने। ओके, गुड। अब दवा की बात, चूंकि दवा का चर्चा अचानक पूरे देश में हो गया है, मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपके पास भी बहुत प्रेशर होगा कि दवा कितनी जल्दी मिल सकती है, क्या है। क्या ये दवा की जो एफिकेसी की बात की जा रही है वो सभी स्ट्रेन पर है? क्योंकि इसको बड़ा एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है कि ये दवा बड़ी कारगर है, ये है, और इनिशियल ओरल डोज लिया जा सकता है। इसकी एफिकेसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
पहले ये मॉलिक्यूल जो है 2DG मॉलिक्यूल हमारा DRDE ग्वालियर और हैदराबाद जो दिल्ली में है इनमास, ये दोनों लेबोरेटरीज ने काम किया है दवा के ऊपर। ये हमारा बॉडी के ऊपर थोड़ा रेडिएशन इफेक्ट, उसके लिए काउंटर का करना है, कैसा करना है, उसके लिए काम किया था। उसका पेटेंट भी किया था। वो हैदराबाद वाला रेड्डी लेबोरेटरीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया बहुत दिन के पहले। और ये पूरा देख के पिछले साल में ये मॉलिक्यूल कोविड वायरस के ऊपर भी काम करेगा बोल के हमारा वैज्ञानिक ने सोचा था। देन वो CCMB हैदराबाद जाके उधर कोविड वायरस के ऊपर टेस्ट किया था। उसके बाद DCGI के पास जाके फेज 2 ट्रायल्स के लिए परमिशन ले लिया। देश में कई जगह पे हॉस्पिटल्स में फेज 2 और फेज 2A फेज 2B किया था। उसके बाद फेज 3 ट्रायल का परमिशन मिला था। फेज 3 ट्रायल भी किया था। देश में टोटल मिला के 30 हॉस्पिटल से ज़्यादा, टोटल 300 आगे पेशेंट्स के ऊपर एक टेस्ट किया था। उसका एफिकेसी देखा था, कैसा काम कर रहा है उसका। ये यूज़ करने के बाद पेशेंट जल्दी रिकवर हो रहा है और जल्दी उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो रहा है। ये पूरा डेटा मिला था। वो पूरा डेटा देखने के बाद और सेफ्टी डेटा देखा था। ये पूरा डेटा DCGI को सबमिट किया था। सबमिट करने के बाद 1 अप्रैल को DCGI ने इमरजेंसी यूज़ ऑफ दिस ड्रग फॉर मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स को एज एन एडजुवेंट थेरेपी परमिशन दिया था, अप्रूवल दिया था। उसके बाद हमारा पार्टनर जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कुछ करीब 10,000 पैकेट्स को लाया गया है, रिलीज़ किया है। मार्केट में कमर्शियली आया नहीं, लेकिन फर्स्ट बैच जो है उनके पास जो रिलीज़ किया था वो भी अभी बहुत हॉस्पिटल्स में उनका पेशेंट्स के ऊपर दे जा रही है और टेस्ट कर रहा है। उसका रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहा है। और मेरे ख्याल से जून में रेड्डीज लेबोरेटरीज थोड़ा क्वांटिटीज ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज लाएगा और मार्केट में कमर्शियली लॉन्च करेगा। कमर्शियल लॉन्च करने का इरादा है और उसमें कितना समय लग सकता है? क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन है कि ये इमरजेंसी यूज के लिए अभी तो गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन इसको कमर्शियली या ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो जून में लाएगा रेड्डीज लेबोरेटरीज ने। और ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही ले सकते। वो पहले से हम बता रहे हैं, उनका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही ले सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में प्राइमरली जो कोविड हॉस्पिटल्स और नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जो कोविड पेशेंट्स है उनके ऊपर यूज़ करेंगे। या जून फर्स्ट वीक जून 10 तारीख तक आना शुरू होना है, मार्केट में आएगा। एक चीज और कि इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है उसकी अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है? क्योंकि पहले समय वैक्सीनेशन को लेकर एक देश में एक तरह का चर्चा उठी थी, तो क्या उस बारे में एश्योर करना चाहते हैं देशवासी? ये 2DG का जो है पूरा रॉ मटेरियल देश में है, देश में बना सकते हैं। देश में रॉ मटेरियल है, उनका प्रोसेस भी इंडिजिनस प्रोसेस है। ये इंडस्ट्री के साथ है, इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटीज नहीं बनाया, थोड़ा सा क्वांटिटी बनाया। अभी ज़्यादा क्वांटिटीज बनाने के लिए पूरा तैयार हो रहा है। और इसमें जो चाहिए पूरा इंडिजिनसली देश में उपलब्ध है। ओके। लेकिन इसको लेकर जिस तरह की जो तैयारी है अभी, उसके रिजल्ट तो चूंकि बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्या ये कह सकते हैं कि जो भी अस्पताल में मिलने की का एक टाइम फ्रेम होगा, ये टाइमली अचीव हो जाएगा या इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने? नहीं, ज़्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन इसका प्रोसेस टाइम है। जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 प्रोसेसिंग टाइम है, वो टाइम लगेगा है। उससे जल्दी करना मुश्किल है क्योंकि उतना समय लगेगा बनाने में लिए। उससे अलावा ज़्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं है। वो प्रोसेस होके क्वांटिटीज़ बाहर आना है। श्योरली मेरा ख्याल से वो जून फर्स्ट वीक एंड तक आ जाएगा क्वांटिटीज़। ओके। एक मेरा सवाल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो कि आपने बताया था, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? मतलब कह सकते हैं कि हमने वो पीक को पार कर लिया और अभी अवेलेबिलिटी के लेकर क्या कुछ स्थिति है ऑक्सीजन की तमाम अस्पतालों?
हमने एक टेक्नोलॉजी बनाया था वो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। वो पायलट्स के लिए जब बहुत ऊंचा जाएगा उसके लिए एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, छोटा सा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम बनाया था। वही टेक्नोलॉजी को स्पिन ऑफ बना के वो लार्ज क्वांटिटी में 1000 लीटर्स 1000 लीटर हर एक मिनट जनरेट करने का प्लांट बनाया था। वो टेक्नोलॉजी अभी देश में ये स्थिति में यूज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने हमको पीएम केयर्स द्वारा फंडिंग देके जल्दी बनाइए, और पहले 500 का, उसके बाद और 350, टोटल 850 प्लांट्स बनाने के लिए, जल्दी से बनाने के लिए काम दिया है। हमने इंडस्ट्रीज को लाया गया है। हमारा ओरिजिनल पार्टनर जो कोयम्बतूर में है, ट्राइडेंट और टाटा, L&T, भारत एटमोस लिमिटेड, चारों को लाके काम पे लगाया है। वो इंडस्ट्रीज बहुत तेज से काम कर रहा है, रात दिन भर काम कर रहा है, और ये इंडस्ट्री से ये प्लांट्स बाहर आना शुरू हो गया है, और जल्दी से जल्दी बनेगा। जो शेड्यूल दिया है, टाइम फ्रेम दिया है, वो आ जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री ने वो आदेश किया है हर एक जिले में ये लगाना है, वो काम जरूर जल्दी होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये पूरी तरह स्वदेशी निर्मित दवा है जो कि डीआरडीओ ने बनाई, और क्या ये, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या ये पूरी तरह से मतलब पहली दवा है? वैक्सीन तो काफी बनी है, विदेशों में बनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ वो, क्या ये पहली कह सकते हैं या नहीं? पहले ये 2DG मॉलिक्यूल जो है वो जेनरिक मॉलिक्यूल है। पूरा दुनिया सबको ये 2DG मॉलिक्यूल मालूम है, लेकिन ये प्रोसेसिंग जो है, इधर हमारा एक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से ये कैसा बना सकते, एक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हमने लाया है, उसको पेटेंट किया था। और लेकिन इसका एफिकेसी ओवर ये पैंडेमिक में कोविड वायरस के लिए हम स्टडी करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके ये ऐसा यूज करने तो ये ऐसा काम करेगा बोल के पूरा प्रोसेस लाया है। और ये प्रोसेस को हमने टेस्ट किया था, बहुत सारे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, इसलिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और आने वाला दिन में और कुछ क्वांटिटीज भी आएगा, और डीसीजीआई ने परमिशन दिया है, और पूरा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, इंडिजिनस मटेरियल से ये मॉलिक्यूल बन सकते हैं। आपने बताया कि जून से स्टार्ट होगा, तो मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि विद इन 3 to 4 months में संभवतः अवेलेबिलिटी इसकी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी तो आगे वाला जून में कल डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है, जून में लाएंगे, उनके लिए पूरा तैयार हो रहा है, और रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग भी शुरू किया है, जून से आएगा। जून से ज़्यादा क्वांटिटी लाने के लिए कोशिश कर रहा है, जून से पूरा सबको अवेलेबल होगा। फाइनली कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आपकी एफर्ट्स के द्वारा एक साल में डीआरडीओ के लिए, या फिर इस दवा को लेकर जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होगा या जो भी प्रेशर आया होगा पूरी टीम पर आपके? नहीं, ये पूरा देश के ऊपर प्रेशर है, और माननीय प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डीआरडी को ऊपर कॉन्फिडेंस रख के हमको ये ऑक्सीजन प्लांट्स और हॉस्पिटल्स और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो SpO2 बेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो भी पीएम केयर से 1.5 लाख सिलेंडर दिया है। और हमारा वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर रात दिन भर काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ काम करके प्रोडक्ट्स ला रहा है, और इंडस्ट्रीज के साथ रात दिन भर कर रहा है। इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब मिलके ये कोविड पैंडेमिक में जितना काम हम कर सकते हैं, ये जो फाइट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करने के लिए बहुत उत्सुक से काम कर रहा है। ये प्राइसिंग वगैरह तय होगी जो बाद में तय होगी, जो भी कमर्शियल यूज होगा, इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है, सेशन में कितना आएगा, ये सब प्रोसेस में होगा? वो रेडी लैब्स बाहर आएगा, वो काम कर रहा है उसके ऊपर। वो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो पूरा एस्पेक्ट देके उसको प्राइसिंग वो फाइनलाइज करेगा। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी टीम ने, डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम भी किया है हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, इस दवा के बारे में, ऑक्सीजन को लेकर जो भी एफर्ट रहे डीआरडीओ को, उसको हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। धन्यवाद। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि चेयरमैन डीआरडीओ ने चूंकि ड्रग्स को लेकर जो काम किया है उसको लेकर सुर्खियां ज़्यादा हैं, लिहाजा उसके सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि संभवतः अगले महीने से जब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो कुछ महीनों के भीतर इसका जो कमर्शियल यूज है, खासकर जब तमाम अस्पतालों में उपलब्धता को लेकर भी एक टारगेट है,
लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर डीआरडीओ के काम की सराहना पहले हो चुकी है। खासकर जिस हिसाब से सेकंड वेव ने पैनिक क्रिएट किया था, उसके बाद डीआरडीओ ने इस बारे में दिन रात काम किया और रिजल्ट हम सबके सामने, जैसे कि नंबर ऑफ केसेस अब कभी कम हो रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।